हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि कल भुवनेश्वर जोन का पीईटी हुआ है। पीईटी में अच्छा खासा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। लगभग 30% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हैं। अराउंड 70% जो है जो उपस्थित रहे हैं उसका 70% जो है वहाँ पे पास कर पाए हैं और 20% कैंडिडेट उपस्थित ही नहीं हो पाए हैं। आपको पता होगा कि 2000 कैंडिडेट को बुलाया गया था पीईटी के लिए और जिसमें से कि 1188 कैंडिडेट ही वहाँ पे उपस्थित हुए। उसमें भी 857 कैंडिडेट पास हो गए और बाकी शेष विफल हो गए। तो उसके बाद कुछ प्रश्न जो सामने आए थे वो है जूता इशू को लेकर के। पहले मैं प्रश्न रख देना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में किन सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि जूता के बिना दौड़ सकते हैं अथवा नहीं, कल अलाउ हुआ है या नहीं। दूसरा प्रश्न था कि रिपोर्टिंग टाइम के कितने देर के बाद दौड़ाया जाता है। तीसरा प्रश्न था कि बोरी उठाने में कितने फेल हुए और उसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद रिजल्ट कब आता है। ग्राउंड की लंबाई के बारे में भी पूछा गया और एक प्रश्न पूछा गया कि ये ब्लॉकिंग डेट जो होता है ये किस प्रकार का है और इसका प्रावधान किस प्रकार किया गया है। तो एक एक करके बात करते हैं कि जूता के बिना दौड़ सकते हैं अथवा नहीं। हालांकि इंस्ट्रक्शन में पूरा क्लियर करके बता दिया गया है कि जूता लेके आना अनिवार्य है, लेकिन वहाँ पे रनिंग शूज बताया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इसको पहन के दौड़ना बाध्यकारी है, ऐसा नहीं बताया गया। तो कल भुवनेश्वर जोन में जो हुआ है वहाँ पे बिना जूता के भी कुछ कैंडिडेट दौड़े हैं, जैसा कि अभी तक सामने आया है। तो बिना जूता का भी आप दौड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को आप एक माइंडसेट बना करके रखो कि आपको जूता के साथ दौड़ना है। इनकेस वहाँ पे अगर जूता के साथ दौड़ाना पड़े तो उससे दौड़ जाइएगा। तो इस मन से इस भावना को निकाल दें कि बिना जूता के नहीं दौड़ सकते हैं। आप जैसा ग्राउंड देखेंगे उसके अनुसार अपना निर्णय लेंगे। दूसरा प्रश्न था कि रिपोर्टिंग टाइम के कितने देर के बाद दौड़ होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम जैसे 6 बजे है तो अपने माइंड से बिल्कुल ये निकाल दें कि आपका 6 बजे दौड़ नहीं होना है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब हो गया कि आपको उस समय उपस्थित होना है वहाँ पे। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा वो सारी जांच प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो होगा आपका दौड़ होगा। ये जान लीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम के अराउंड 1 घंटा के बाद आपका दौड़ होगा लगभग, मतलब कि 7 बजे के आसपास दौड़ होगा। किसी कैंडिडेट का अगर रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो अपने माइंड को इतना दे करके रखें कि 9 बजे आपका दौड़ होगा। और इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे प्लस का समय लगता है। 2 घंटा प्लस, क्योंकि अंदर में कुछ और भी प्रक्रिया है, फिर आपको रेस्ट करवाना होता है, तो 2 घंटा प्लस समय लगता है। हालांकि दौड़ तो 5 मिनट का है, 4 मिनट 15 सेकेंड, उसके बाद 2 मिनट वो, उसके बाद डॉक्यूमेंट में जो समय लगता है वही लग जाता है। थोड़ा बहुत आप जो है कुछ खा लेंगे, लेकिन इतना भी खा नहीं लेंगे कि पेट दर्द करने लगे दौड़ने के दौरान। इसका भी आप अपने अनुसार ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न था कि बोरी उठाने में कितने फेल हुए हैं। तो बोरी उठाने में बहुत कम फेल होते हैं, लेकिन कल 2-3 कैंडिडेट फेल हो गए हैं। पता है क्यों? नर्वसनेस के कारण। वहाँ पे जो है कुछ कैंडिडेट नर्वस हो गए हैं, जिसके कारण बोरी उठाने में विफल हो गए। इस बार जो रहा एक पॉजिटिव चीज ये रहा कि बोरी को स्टूडेंट फेवर में रखा गया है। पहले जो है वो प्लास्टिक के बोरी में जो भर के रखा गया है बालू को, उसके बाद उस प्लास्टिक के बोरी के ऊपर एक लेयर लगा दिया गया है जूट का जो होता है बोरी, जूट का बोरी भी दिया गया है। और इससे सहूलियत ये होगी कि आपको उठाने में भी सहूलियत होगी, क्योंकि जूट का जो बोरी होता है वो फिसलेगा नहीं और आपके कंधे पे जाएगा तो भी वो फिसलेगा नहीं। इस प्रकार जो है बोरी उठाने में स्टूडेंट के फेवर में रहा, ये काफी अच्छा है और सराहनीय कार्य है आरआरसी की तरफ से। चौथा प्रश्न था कि रिजल्ट कब आता है। तो दोस्त आपका जब पीईटी हो जाएगा ना तो लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद ईमेल पे भी आपको मैसेज आ जाएगा, शायद 2 दिन के बाद आता है, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे के बाद जो है रिजल्ट आ जाता है, वो आपको गेट के सामने चिपका दिया जाता है। उसके बाद था कि ग्राउंड की लेंथ क्या है। तो ग्राउंड की जो लंबाई है अलग अलग आरआरसी के पास अलग अलग है। तो कल जो भुवनेश्वर का था वो 333 का है। मैक्सिमम आरआरसी के पास जो ग्राउंड है वो है 250 मीटर का। तमिलनाडु में जो सुनने में आया है यानी कि चेन्नई का, वहाँ का 400 मीटर का ट्रैक है। अब 400 मीटर का ट्रैक और बाकी का जो 200 मीटर का कैसे फिनिशिंग करवाना है इसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन ग्राउंड 400 मीटर का ही है वो ट्रैक। और हाँ, कल भुवनेश्वर का जो हुआ था 333 मीटर का तो चक्कर था। उसके बाद 1 मीटर के लिए पैदल वॉकिंग मतलब या उसको कह सकते फिनिशिंग के लिए 1 मीटर अलग से रखा गया था। तो इस प्रकार से कल कुछ देखा गया। लास्ट क्वेश्चन था कि ब्लॉकिंग डेट का प्रावधान क्या होता है। तो ब्लॉकिंग डेट क्या होता है कि आपका जिस दिन पीईटी है आप उस दिन उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई जेन्युइन कारण है कि उपस्थित नहीं होने का,
तो आप उस एविडेंस को दिखाएंगे तो आपको जो ब्लॉकिंग डेट दिया गया है आप उस डेट में जा करके पीईटी दे सकते हैं। भुवनेश्वर में 12 के बाद जो है ब्लॉकिंग डेट रखा गया है। मान लेते किसी कैंडिडेट का 10 और 11 को कोई अपरिहार्य कारण है जो ऑफिशियली है, मान लीजिए जैसे कि सीटेट चल रहा है, अगर सीटेट का एग्जाम किसी का उसी डेट में पड़ जाता है तो आप चाहें तो ब्लॉकिंग डेट का फायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी गलतियों के कारण आपको नींद नहीं जगा, आप नहीं जा पाए तो वो आपकी गलती है, उसके लिए शायद ब्लॉकिंग डेट मुझे नहीं लगता फिर अलग होगा। आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण चाहिए कि उस ब्लॉकिंग डेट में जाने का क्या कारण है, आप पहले क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो आपको बता देना है। अगर आप वैसे देखिए शौक से मत लीजिए ब्लॉकिंग डेट का कि मतलब कि 2 दिन बाद ही दो रहिए, ऐसा मन में निकालने दीजिए। अगर आप कंफर्ट हैं और ठीक ठाक अगर जा सकते हैं तो ज़्यादा होशियार न बने, उससे पहले ही जा करके पीईटी करवा लें। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी साझा करना था दोस्तों। बस हिम्मत के साथ दौड़ जाइए, बहुत खासा मतलब कह सकते हैं कि बहुत टफ भी नहीं है रनिंग, तो उतना हल्का भी नहीं है। कुछ कैंडिडेट कल नैनो सेकेंड से छूट गए हैं, उनका गलती कहाँ रहा होगा, अगर वो कोई सिंगल सा स्टेप भी अगर ठीक ठाक ले लेते ना तो क्वालिफाई कर जाते। तो कुछ लोग जो है कल नैनो सेकेंड से छूट गए हैं। दोस्त आप लोग को मैं बस यही कहूँगा कि ग्राउंड पे जाने के बाद ना यार आप लोग को जितना एनर्जी आप में आ रहा है ना पूरा एनर्जी झोंक दो। 1 किलोमीटर की बात है, आप ये माइंडसेट के साथ जाओ कि आपके ज़िंदगी का आखिरी दौर है, उसी माइंडसेट के साथ आप दौड़ने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।